ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रामपुर की तस्वीरें हैं, जहाँ पे समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो एसपी कोर्ट आवास के सामने बैठे हैं और साफ तौर पे लगातार जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है प्रशासन को लेकर, वो ये एक सबूत दे रहे हैं कि देखिए बैठे हुए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बैठे हुए हैं। लगातार जो आपको बताते चाहे आजम खान हो चाहे अखिलेश यादव आए, मैनपुरी से लेकर खतौली तक जो है सब लोगों ने जो लगातार तो है सवाल जो है उठ रहा है, प्रशासन को लेकर सवाल उठाया। तो बातचीत करेंगे। जी सर, क्यों बैठे आप यहाँ पे, क्या वजह रहेगी? रामपुर की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न लगातार चल रहा है। रात भर दबिशें दी गई हैं और आज दिन भर दी गई हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। हद तो ये हो गई है कि हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के घर पर भी पुलिस 2 बार दबिश दे चुकी है और उनको अपमानित कर चुकी है। उनके घर की महिलाओं को अपमानित किया उन्होंने। रामपुर चुनाव की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न लग गया है। महिलाओं में खौफ पैदा किया जा रहा है। अब तो पुलिस की टुकड़ियाँ गली गली घूमकर मुस्लिम आबादी के इलाकों में ये संदेश दे रही हैं कि कल को घर से नहीं निकलना है। इसका मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा हमला किया जा रहा है क्या? सब मुस्लिम इलाके सक्सेना जो तो आरोप लगा रहे कि समाजवादी हार रही है तो डर की वजह से एक बहाना बना रही है। समाजवादी तो कभी हारी नहीं। यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक रामपुर में बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी है। बीजेपी से पहले जब जनसंघ थी उन्होंने भी उम्मीदवार खड़े होते थे उनके भी, लेकिन सीट आज तक नहीं जीत सकी है। ताकत के बल पर छीनना चाहती है बीजेपी पुलिस की ताकत के बल पर। लेकिन रामपुर के आवाम बहुत बाशऊर हैं। वो कल को हालात के सामने मजबूती के साथ खड़े होंगे और मैं रामपुर के शहरियों से ये अपील भी करता हूं कि वो बेखौफ होकर निकलें। हालांकि पुलिस इस हद तक जा चुकी है और उसने अपना विश्वास इतना खो दिया है कि हमारी तो ये डिमांड है कि रामपुर से पुलिस हटा दी जाए चुनाव प्रक्रिया से, बल्कि हटा दी जाए। फिर किसको लेके आया जाए? चुनाव का काम मिलिट्री के जरिए हो। पैरा मिलिट्री फोर्स लगाया जाए। एक दिन पहले, कल चुनाव है और एक दिन पहले आप 8 बजे आकर बैठ के यह मांग कर रहे हैं? नहीं तो आयोग सब कुछ कर सकता है। आयोग के पास बहुत अधिकार है। एक रात में भी हो सकता है सब काम। अगर चुनाव की निष्पक्षता को बचाना है या ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि चुनाव निष्पक्ष हो सके। यहाँ जितने थाना अध्यक्ष हैं वो सब भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। थाना पटवाई, थाना शहजादनगर के इंचार्ज जो हैं वो प्रधानों को बुला रहे हैं, वहाँ के संभ्रांत लोगों को बुला रहे हैं और उनका खुला संदेश है कि मुसलमानों को वोट न डालने दिया जाए। बीजेपी के लिए फर्जी आईडी तैयार की जा रही हैं, लोग तैयार किए जा रहे हैं। कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि पर्चियां भी अभी तक घर पे नहीं पहुंची। ये भी सच है क्या? कहीं 100% सच है। हमारी बहुत कोशिश के बाद 2-3 दिन में कुछ पर्चियां बीएलओ को दी गई हैं, लेकिन हर बूथ की पर्ची की गड्डी में से लगभग आधी पर्चियां निकाल दी गई हैं। किसी बीएलओ को पूरी पर्चियां नहीं मिली है। लगभग नगर में 1 लाख लोगों को वोटर स्लिप नहीं पहुंची हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश रामपुर में की गई है। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, रामपुर के लोगों से, कि वोट डालने के लिए पर्ची ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ अपनी आईडी लेके जाएं, अपना आधार कार्ड या जो भी आईडी हो वो लेके जाएं। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनका वोट पड़ेगा। उससे कोई नहीं रोक सकता और न वोटर उसको रुकने दे किसी कीमत पर। अगर किसी वोटर का वोट डालने से रोकने की कोई कोशिश करे, रास्ते में रुकावट करे, तो मैं शहर के लोगों से अपील करूँगा तो कि वो उसकी वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप करें। आप खुद एक दिन पहले सड़क पे हैं तो जनता में जोश कैसे भरेंगे? देखिए, इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो तो पूरा हो गया। अब तो मतदान की तैयारी है। कल मतदान, हमें मतदान की सुरक्षा करना है। हाँ। अगर मतदान ही सुरक्षित नहीं होगा तो इलेक्शन कहाँ संपन्न होगा? हम यहाँ बैठे हैं मतदान की सुरक्षा के लिए, मतदान के दिन की सुरक्षा के लिए, लोगों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए, जो इस सुरक्षा को रामपुर की पुलिस भंग करना चाहती है। प्रशासन जो है वो तो कह रही है कि हम पुख्ता तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी पहुँचा रहे हैं, जागरूक भी किया जा रहा है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन असल में ये वही अधिकारी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में थे, उपचुनाव जो हुआ 4 महीने पहले।
उस वक्त भी इन्होंने ऐसी तरह की तैयारी की थी और इनका ये रिकॉर्ड है इन पुलिस अधिकारियों का और इन थाना अध्यक्षों का जो इस वक्त भी मौजूद हैं और जो हमारे CO सिटी साहब हैं या और हैं कि रामपुर नगर में मात्र 24% पोलिंग हुई थी और इसमें से जो 252 बूथ नगरीय क्षेत्र के हैं उन 252 बूथों में से 75% बूथ ऐसे हैं जहां 9% से 20% पोलिंग हुई थी। रामपुर की पुलिस उस इतिहास को दोहराना चाहती है ताकि भाजपा को फायदा पहुंचे। कब तक यहाँ बैठा? अभी कुछ बातचीत हुई है क्या? कोई बाहर आके बातचीत किया किसी प्रशासन के अधिकारी ने आपसे? हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके, आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि निष्पक्ष इसमें चुनाव हो, जो जिम्मेदार होंगे वो इसका संज्ञान लेंगे, हम लगातार इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करते रहे हैं। हमारा डेलीगेशन 2 दिन पहले चुनाव आयोग से लखनऊ में चुनाव अधिकारी से मिला है और ये बात पहुंचाई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। बस हम इसलिए बैठे हैं। कार्रवाई के रूप में FIR एक और दर्ज हो गई थी आजम खान के ऊपर। जी, FIR तो तमाशा बना रखी है यहाँ की पुलिस ने, वो तो 4 साल से दर्ज हो रही हैं और कई सौ हो चुकी हैं अब तक। वो तो मुंह से बात निकालो तो उन्हें हेट स्पीच लगती है सब। ये तो एक पुलिस ने खेल बना दिया है FIR को। हम तो यहाँ आज बैठे हैं कल के मतदान की सुरक्षा के लिए और रामपुर के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो हिम्मत और हौसले से काम लें, अपने मताधिकार का बेखौफ होकर इस्तेमाल करें। हम समाजवादी लोग, आजम खान साहब के और इस शहर के चाहने वाले लोग, यहाँ के रहने वाले लोग इस शहर की सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे और लगाते रहें। कब तक बैठेंगे? जब तक बातचीत नहीं होगी? जब तक हमें सुरक्षा का एहसास नहीं हो जाएगा, बात हमारे सामने कोई नहीं आ जाएगी, तो हम उस वक्त तक बैठे हुए यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे? आप भी वकील हैं, ऐसे जैसे क्या कहेंगे जिस हालात बने? बहुत बुरा हालात है, अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है। मेरे अधिवक्ताओं के घर पुलिस गई है, मेरे अधिवक्ता साथियों के घर रात के 1:30 बजे दरवाजे पर लातें मारी गई हैं और उन्हें धमकाया गया है और फर्जी शिकायतें खुद बनाकर या खुद किसी से लेकर डराया धमकाया जा रहा है। अधिवक्ता तक सुरक्षित नहीं है, सिर्फ वही सुरक्षित है जो ये कह रहा है मैं भाजपा को वोट दूंगा। जो भाजपा को वोट कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इस बार समाजवादी का किला आजम खान का गिरने वाला, तो आरोप लगा रहे हैं। ना किला गिरा है ना गिर सकता है। निष्पक्ष चुनाव कराएं, पता चल जाएगा। आजम खान साहब 56,000 वोट से जीते थे, अगर 61,000 वोट से ना राजा साहब जीते तो जो मर्जी आके इसी चैनल पर पूछ लेना। बोल देंगे आजम खान, राजा साहब नहीं, आजम खान साहब 56,000 वोट से जीते थे, आसिम राजा साहब 61,000 वोट से जीतेंगे अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो। इतना लोगों के अंदर गुस्सा है सरकार के प्रति। सरकार हर जगह विफल रही है, हर जगह। और कभी भी अधिवक्ता समाज का आईना है। क्या अधिवक्ता के घर पे रात के 1:30 बजे टांगे मारे जाएंगी, लातें मारी जाएंगी, दरवाजे तोड़े जाएंगे कि आप समाजवादी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? चुनाव एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, जिसको जो चाहे वो जहाँ चाहे मतदान करे। अगर मैं आज भाजपा को मतदान करूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सपा को करूं मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं किसी कांग्रेस को वोट दूं तब नहीं कोई रोक सकता। अपना अधिकार देता। संविधान बिल्कुल कुचल दिया गया है। संविधान नाम की चीज नहीं रही और थोड़े दिन बाद ये कहेंगे संविधान एक किताब थी, ये खो गई है, उसका पता नहीं लग रहा कहाँ है। लोगों में जब इतना डर होगा तो फिर कल सुबह क्या लगता है कितनी कैसे निकलेंगे लोग? भाई लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन आम आदमी फिर भी जाएंगे। मुझे जहाँ तक विश्वास है लोग डंडा भी खाएंगे लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। जिंदा रखें क्या कहेंगे क्या आकाश कह रहे हैं कि अब जो है विकास की ओर जनता जा रही है, इसलिए घबरा गए हैं समाजवादी। यहाँ रामपुर में जितना विकास आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने कराया है, आज़ादी के बाद से किसी ने नहीं कराया है और ना कोई करा सकता है। और जहाँ तक ये आरोप की बात है कि ये सीट जा रही है, कल को आप देखेंगे कि किस संख्या में जिन लोगों को डराया जा रहा है वही लोग, हम लोगों का ये नारा है कि लाठी डंडे खाएंगे और वोट हम डालने जाएंगे। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो आप देख सकते हैं तस्वीरें ये सामने आपके हैं। जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, वो भी अभी सड़कों पे हैं और भी उनके साथ जो है जो उनके कार्यकर्ता हैं सारे सड़कों पे। साफ तौर पे इन्होंने कहना है कि इन जो ये आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर लगातार कि जो है निष्पक्ष जो है चुनाव नहीं हो रहा है।